आज का रेसिपी अगर कोई खा लिया ना तो उसका मन तो सच में खुश हो जाएगा क्योंकि हेल्दी के साथ इतना टेस्टी जो बना है। तो अगर आप से हैं या झारखंड से हैं तो आपको किसी भी चौराहे पे सुबह सुबह चले जाइए तो ये लिट्टी चोखा और चटनी इस तरह से आपको खाने की मिल जाएगा। एकदम सिकाते रहता है गर्मा गर्म। तो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और झारखंड में रहती हूँ तो मेरे मेरे साथ तो दोनों ही टच है। तो मैं सोची कि चलिए बनाती हूँ लिट्टी चोखा चटनी। और आज का जो लिट्टी है वो आग पे नहीं बन रहा है, गैस पे ही मैं बना रही हूँ, लेकिन सारा ट्रिक मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी ताकि आपका लिट्टी गुब्बारे की तरह खिला और अच्छे से बन के रेडी हो। तो ये देखिए नाशपाती है, ये सीजनली फ्रूट है। इससे ही आज मैं चटनी बना रही हूँ। तो 1 से 2 नाशपाती को मैं कटिंग कर ली हूँ और 3 से 4 हरी मिर्च ली हूँ, थोड़ा सा धनिया पत्ता और स्वाद अनुसार नमक डाल के एकदम झटपट से चटनी बनाकर रेडी कर दी हूँ। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे तो धनिया पत्ता का चटनी हमेशा हम लोग खाते हैं, लेकिन कुछ अलग सा ये बहुत अच्छा टेस्ट बन के हुआ है। यहाँ मैं सत्तू ले रही हूँ 3 कप, मतलब मीडियम साइज़ का हमारा कप है। आप चाहें तो किसी भी कटोरी से भी नाप के ले सकते हैं। इसके बाद मैं प्याज, लहसुन, धनिया पत्ता और हरी मिर्च को सबको कटिंग करके पहले से ही रख ली थी। इस तरह से हल्का, एकदम हल्का हल्का आपको दरदरा जैसा कटिंग करना है। पहले प्याज, धनिया पत्ता, लहसुन और सब जितना भी मैं कटिंग की थी सबको इस सत्तू में डाल देना है। इसके बाद ऊपर से मैं डाल रही हूँ अजवाइन और मंगरेल और चुटकी भर हल्दी। हल्दी से ना बहुत ही अच्छा कलर आता है। थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये ऑप्शनल है, अचार का मसाला। इससे हमारा जो सत्तू है ना बहुत ही अच्छा बनता है। और उसके बाद नींबू आधा निचोड़ देना है और अदरक, मतलब जितना भी आपके पास सब्जी हो ना जो अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार मैं 1 से 1.5 टीस्पून इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपना क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नाप कर हर चीज़ को डालिए, तब जाके आपका खाना बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। इसके बाद इसे मसल देना है, ऐसे मसलते रहना है। ऊपर से मैं डाली थी सरसों का तेल, करीब 1 से 1.5 टीस्पून के करीब। तो मैं थोड़ा हेल्दी बना रही हूँ इसलिए तेल को अवॉइड की हूँ, थोड़ा कम डाली हूँ। आप तेल का क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा सत्तू बन के रेडी हो चुका है। सत्तू को ऐसे हाथ से मुट्ठी बना के देख रही हूँ, आटा जैसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि हाथ से खोले तो वो खुल जाना चाहिए, तब समझिए कि आपका सत्तू अच्छा बन के रेडी हुआ है। सत्तू तैयार हो चुका है, सत्तू वाला मसाला। तो चलिए बैगन का चोखा बना रहे हैं। हमारे यहाँ ना जो लिट्टी बनता है ना सत्तू वाला, तो उस पे ना बैगन और टमाटर का और आलू का चोखा तो मस्ट है, उसके बिना टेस्ट ही नहीं आता है। तो ये देखिए बैगन को ना चारों तरफ से ऐसे कटिंग करना है जैसे कि आपको बराबर होना चाहिए, और आधा काटना है, आधा पे छोड़ देना है। ऊपर से सरसों का तेल हल्का हल्का लगा दीजिएगा ना तो बैगन अच्छे से पकता है। ये सीक्रेट ट्रिक है। बैगन इतना अच्छा पक जाएगा ना कि एक गुठलिया भी नहीं आएगा आपका चोखा में। और दोनों बैगन को ऐसे कटिंग कर दी। कुछ लहसुन की कलियाँ छील कर रखी थी उसे इसमें डाल दे रही हूँ। इसे डालने के बाद इसमें क्या करूँगी, हरा मिर्च एक डाल देना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब ये पक जाता है ना इसमें तो आपको ऊपर से मतलब लहसुन और मिर्च डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और चोखा अच्छे से बन के तैयार होगा। तो सबको बीच में ऐसे पुश करके रख देना है। और इसे क्या करना है, कोई भी जालीदार बर्तन ले लीजिए, जैसे कि स्टैंड भी आता है पकाने के लिए, तो स्टैंड को ले रही हूँ। इसके बाद चलती हूँ उसे आग पे जलाती हूँ। जैसे गैस का फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे ही आपको पकाना है और उसे बीच बीच में आपको उलटते पलटते रहना है। इसके बाद इसमें आपको टमाटर ऑप्शनल है, 1 2 3 आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं 2 टमाटर ऐड कर रही हूँ। और गैस का फ्लेम एक बार और आपको समझा रहे, बिल्कुल मीडियम पे रखिएगा तो आपका बैगन और टमाटर बहुत अच्छे से पक के तैयार होगा और चोखा अच्छा बनेगा। बीच बीच में इसे अलटते पलटते रहिए। टमाटर हमारा थोड़ा जल्दी पक गया है, इस तरह से रेडी हो चुका है, और बैगन आधा भी पका है। तो चलिए आगे कुछ और तैयारी करते हैं। यहाँ मैं 3.5 कप बड़ा कप से आटा ले रही हूँ, जो कि गेहूं का आटा है, घर का आटा है। ऊपर से चुटकी भर मंगरेला और अजवाइन डालो, थोड़ा सा नमक डाल के ऐसे हाथ से आटा को अच्छे से पहले मिला देना है। इसके बाद पानी कभी भी एक बार में मत डालिएगा, धीरे धीरे करके डालिएगा, क्योंकि ये लिट्टी वाला आटा है तो इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, ना ही ज़्यादा टाइट करना है, क्योंकि मैं गोल वाला लिट्टी नहीं बना रही हूँ और ना ही मैं आग वाला बना रही हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ जैसे टिकिया वाला शेप होता है ना, उस तरह का। और ये देखिए आटा मतलब बिल्कुल गीला नहीं है, बिल्कुल टाइट नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। और 15 मिनट के लिए मैं आटा को छोड़ दी थी। अब हमारा आटा कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। थोड़ा देर के बाद आटा छोड़ देंगे ना तो लिट्टी बहुत अच्छा बन के रेडी होता है।
और ये देखिए इस तरह से गूँथ लेना है, जैसे कि हम कटोरी बनाते हैं ना, उस तरह से कटोरी वाला शेप दे देना है लिट्टी बनाने के लिए। और मैं जितना भी लोइया बनाऊंगी ना बिल्कुल एक साइज़ का होगा, क्योंकि कभी भी आपका बनाने का आदत है ना तो हैबिट हो जाता है, और एक साइज़ का रहता है ना तो आपको देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। तो ये देखिए कटोरी जैसा शेप बिल्कुल अच्छा सा मेरा तैयार हो चुका है। तो ये जो हमारा सत्तू बना है ना, सत्तू का मसाला, उसको आपको पुश कर करके भरना है अच्छे से। मतलब कि तब तक भरना है जब तक कि लगे वो थोड़ा टाइट ना हो जाए, क्योंकि इस तरह का लिट्टी जो बनता है इसमें सत्तू थोड़ा ज़्यादा भराता है। और इस तरह से हाथ से पुश करते हुए ऊपर से आटा को थोड़ा सा निकाल दीजिए, ताकि कोई भी गुठलियाँ ना आए, हमारा लिट्टी जो है बहुत अच्छा से बन के रेडी हो। और ये देखिए मैं जैसे बता रही थी ना, ये गोल वाला लिट्टी नहीं है, हल्का हल्का हाथ से पुश कर करके इसे जैसे टिकिया बना देना, गोल वाला टिकिया, उस तरह का शेप बना देना है लिट्टी को। क्योंकि आप बिहार आइएगा ना तो वहाँ बहुत तरह का अलग अलग तरीके का आपको लिट्टी बनकर मिलेगा। हमारे यहाँ अक्सर बनता है, जब हमारे यहाँ खेती होता है ना तो वहाँ आप रात को देखिएगा ना कि ढेर सारा लिट्टी ऐसे खलिहान में बनते रहता है। तो हम लोग भी पहले जाते थे तो देखते थे कि इसी तरह से बनता था। तो ये देखिए दोबारा भी उसी तरह से कटोरी वाला सेव कर लेना है, ऊपर से आटा को निकाल देना है, इसके बाद हाथ से पुश करना है, और पुश करने के बाद उसे दबाते हुए क्या करना है, एक ऐसा टिकिया जैसा शेप बना देना है। इसी तरह से ढेर सारा मैं लिट्टी बना के रेडी की हूँ। मतलब इसे 4 से 5 लोगों के लिए इतना लिट्टी इनफ है। एक अंदाज़ मिलेगा कि आपको 4 से 5 लोगों के लिए इतना लिट्टी, क्योंकि ये लिट्टी इतना बड़ा साइज़ का है कि 2 से ज़्यादा तो आप खा नहीं पाएंगे, और बहुत खाएंगे तो 3 ही खा पाएंगे। तो हमारा लिट्टी ना 15 से 16 के करीब बन के रेडी हुआ है। तब तक हमारा यहाँ बैगन और टमाटर जो है पक के रेडी हो चुका है, तो उसे निकाल लेती हूँ। और पहले इसे चोखा तैयार करके रखती हूँ, क्योंकि मैं ना लिट्टी हमेशा लास्ट में बनाती हूँ, पहले चोखा और चटनी को तैयार करके रख लेती हूँ, ताकि जैसे ही बन जाए ना झटपट से खा ले, क्योंकि खाने वाले जो है ना इंतज़ार नहीं करते, उनको एकदम गर्मा गर्म चाहिए होता है। तो ऊपर से ना कोई भी चम्मच चाकू किसी द्वारा ऐसे छिलका निकाल लीजिए। और ये देखिए मिर्चा कितना अच्छा पक के रेडी हुआ है। और छिलका निकालने के बाद ऐसे देखिए कितना सॉफ्टली बहुत अच्छा से हमारा बैगन जो है ना पक के रेडी हो चुका है। मैं पहले से आलू बॉयल करके रखी थी, यहाँ 6 से 7 आलू है हमारा, उसे भी ले लेती हूँ। ये सब ऑप्शनल है चोखा में, जैसे कि बैगन टमाटर और आलू का चोखा ना बहुत टेस्टी लगता है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज सबको डाल देना है, और तेल डालना है। और डालने के बाद क्या करना है, उसे मैश कर देना है। आप चाहें तो इसको मैश करने के बाद फिर से फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये थोड़ा जला जला और पका हुआ तुरंत रहता है ना, तो और भी अच्छा रहता है। और ये देखिए हमारा चोखा इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। ऊपर से थोड़ा सा हाथ से भी मिला दी, ताकि कोई गुठलियाँ उठलियाँ तो नहीं है। धनिया पत्ता से फिर से ऊपर से थोड़ा सा डाल दी हूँ, ताकि देखने में अच्छा लगे। और यहाँ मैं ले रही हूँ 2 तावा, ताकि ये लिट्टी में ना थोड़ा टाइम लगता है, मतलब करीब करीब आपको आधा घंटा लग जाएगा ये लिट्टी को बनने में, क्योंकि मैं बताऊँगी सारा प्रोसेस आपको अच्छे से समझाऊँगी, ताकि आपका लिट्टी खिला खिला अच्छे से पक के रेडी हो। तो एक एक करके सारा जो हमारा लिट्टी बना हुआ है ना उसे गैस पे रख दी हूँ। और ये देखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल आपको मीडियम पे ही रखना है, तभी आपका ये जो लिट्टी है बिल्कुल पक के और गुब्बारे की तरह होगा। तो मेरा करीब करीब 5 से 7 मिनट बाद इसे पलट दी हूँ। और पलटने के बाद क्या करना है, आपको दोनों साइड से अलटते पलटते रहना है। बीच में आप इसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ भी देते हैं। मतलब 5 से 6 मिनट के लिए मैं फिर से छोड़ दी, और फिर से इसे ऐसे पलटते पलटते आपको दिखा रही हूँ कि दोनों साइड से तो हमारा ये लिट्टी जो है पक चुका है। फिर भी हमारा गैस का फ्लेम थोड़ा सा मैं बढ़ाई हूँ, ज़्यादा नहीं बढ़ाई हूँ। मतलब कि हल्का फुल्का बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका कम में ही ज़्यादा अच्छे से पक के तैयार होगा, ये मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि आग पे जब भी लिट्टी बनता है ना तो आप ध्यान दीजिएगा, आग जब मतलब पूरी तरीके से बुझा दिया जाता है तब उसको धीमी धीमी आंच पे पकाया जाता है। तो उसी तरह आप अगर गैस पे बनाते हैं तो गैस का फ्लेम बिल्कुल कम पे रखिए, ताकि ये लिट्टी मोटा होता है, इसको सेकने में टाइम लगता है, कच्चा ना रहे, अच्छे से पक के तैयार हो। और लास्ट में आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल अलटते पलटते रहना, जैसे कि आग वाला लिट्टी भी अलटते पलटते रहते हैं ना उसी तरह से। और हमारा गैस का फ्लेम जरा सा भी बढ़ा रही थी तो ऐसे हमारा लिट्टी जल रहा था, वैसे ही मैं गैस के फ्लेम को फिर से कम पे कर दी हूँ। और फिर से झटपट से ऐसे पलटते रह रही हूँ, क्योंकि हल्का सा बीच में आपको गैस का फ्लेम को बढ़ाना है, ताकि उसमें सुनहापन आ सके। क्योंकि सेकने के लिए तो मैं ऑलरेडी 20 से 25 मिनट के लिए इसको बिल्कुल कम पे छोड़ दी हूँ। और यह देखिए हमारा लिट्टी यहीं पे गुब्बारे की तरह फूल के खिल चुका है। आपको देखने में समझ में आ रहा होगा, जब सिकाएगा ना तो और भी अच्छे से गुब्बारे की तरह खिल जाएगा।
तो इसे क्या करना है, गैस पे एकदम मीडियम फ्लेम पे इसे इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए सेकना है, क्योंकि बीच वाला जो हमारा पार्ट है ना दोनों साइड का, वो तो अच्छे से पक के रेडी हो चुका है, लेकिन जो किनारे का साइड है ना वो अच्छे से नहीं पका है, तो उसको आपको अच्छे से सेकना है। तो गोल घुमाते हुए लिट्टी को इस तरह से सेकते जाना है, ताकि हमारा जो लिट्टी है ना देखने में भी अच्छा लगे, खाने में भी अच्छा लगे और पक के भी अच्छे से तैयार हो। तो इस तरह से एक लिट्टी हमारा रेडी हो चुका है। दूसरे लिट्टी को भी सेम प्रोसेस को आपको दोहराना है। लिट्टी को ऐसे चूटा ले लीजिए, चिमटा जो आता है ना, उसे गोल गोल घुमाते रहना है। साइड मतलब जिस साइड भी नहीं पका है उस साइड घुमाइए और ऐसे घुमाते हुए आपको पकाना है अच्छे से। जब तब तक पकाना है जब तक कि हर तरफ एक ही कलर का लिट्टी ना हो जाए, तब समझिए कि आपका लिट्टी अच्छे से पक के रेडी हो चुका है। इसी तरह से दोहराते हुए सारा लिट्टी को मैं इस तरह से पका, और ये देखिए गुब्बारे की तरह हमारा लिट्टी जो है ना सिकाने के बाद आपको साइज़ में अंतर दिख रहा होगा, बिल्कुल फुल गया है। मतलब मेरा लिट्टी तो तवा पे ही सिकाते सिकाते फूल चुका था, क्योंकि मैंने उसे 20 से 25 मिनट के लिए एकदम मीडियम फ्लेम पे छोड़ दी थी, बीच बीच में अलट पलट रही थी। और ये आवाज़ सुनिए, ये गेहूं के आटे की लिट्टी है, लेकिन कितना खस्ता करारा है ना, बहुत ही मज़ेदार है। बनके रेडी है, गांव की एकदम याद आ गई। ऊपर से घी घी भर भर के लिट्टी में डालिए, क्योंकि घी के बिना तो हमारा लिट्टी बिल्कुल अधूरा है। पहले के लोग जब खाते थे ना, उनको हर खाने में घी चाहिए थे, 2-4 चम्मच, नहीं तो उनका मन नहीं भरता था। और लिट्टी में इस तरह से डुबाते हुए सारा लिट्टी में घी को लगा देना है, तभी आपका घी का मतलब लिट्टी का टेस्ट जो है ना बिल्कुल अच्छा आएगा, खाने में मज़ेदार लगेगा। और इस तरह से एक थाली में सर्व कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। हमारे बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं। ऊपर से 2 हरी मिर्च ले लीजिए। और ये हमारा जो चोखा बना हुआ है उसे सर्व कर रही हूँ। और ये देखिए हमारा चटनी है, जो कि मैं नाशपाती और धनिया पत्ता से बना के रखी थी। और अचार तो ऑप्शनल है, चोखा चटनी घी अचार अगर ना हो ये लिट्टी में तो फिर टेस्ट ही क्या। और वो भी आप बिहार से हैं, अगर बिहार से हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको तो पता होगा कि लिट्टी चोखा और चटनी का मतलब क्या हुआ, ऊपर से घी मिल जाए तो क्या ही बात है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मैं हर रोज़ आपके लिए एक नया नया डिश लेकर आते रहती हूँ इसी तरह से। और ये देखिए मैं लिट्टी को तोड़ के भी दिखा रही हूँ, इतना अच्छा टेक्सचर देखने में लग रहा है, इतना अच्छा खस्ता करारा बन के रेडी हुआ है, मैं क्या ही बताऊँ। मैं इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल अच्छा बन के रेडी हुआ है हमारा ये लिट्टी। ऊपर से फिर से मैं थोड़ा घी डालूँगी, और इसके बाद मुझसे रहा ही कहाँ जाएगा, क्योंकि खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी घी की, लिट्टी की, तो खाने बिना रहा ही नहीं जाएगा, मन मान ही नहीं सकता है। आपका मन मान रहा है क्या? तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।